अरे भैया टूट जाएगा ये, इस तरीके से क्यों मार रहे हो आप? टूट जाएगा, ये नील गगन का माल है, नील गगन का। अच्छा नील गगन का माल है तो नहीं टूटेगा, क्यों मरोड़ रहे हो इसको अरे भाई? भैया देखो स्टूल ही क्या, कुर्सी भी देखो, ऐसी कुर्सी कोई नहीं बना सकता। देखो हम लोग टांग बिल्कुल मिला देते हैं कुर्सियों की, देखो अरे वाह बिल्कुल भाई मिला साहब। देते हैं, एकदम नहीं टूटती भैया बिल्कुल भी। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कुर्सी के अंदर। बहुत कुर्सी में बहुत थी भैया। बहुत बढ़िया सर, नील गगन ब्रांड तो है भाई, मानना पड़ेगा। भैया कई आदमी 150 किलो के भी होते हैं, वो भी बैठ के फिर कोई दिक्कत नहीं भैया, हम आपको और भी रख के दिखा देंगे। तो ये 25 किलो का कट्टा है? एक कट्टा 25 किलो का है जी। अच्छा तो ये अभी 150 किलो हो गया। हाँ जी, ये लो 150 किलो हो गया जी। एक आपकी कंपनी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी, वो नील गगन चेयर फैक्ट्री में आग लग गई थी आपकी फैक्ट्री में, तो सब कुछ आई थिंक डिस्ट्रॉय हो गया था आपकी फैक्ट्री में, ये चीज़ सही है सर? अनफॉर्चुनेटली ये सही है। ये कहानी है नील गगन ब्रांड कंपनी के ओनर मिस्टर रामविलास गोयल जी की और उनके बेटे मिस्टर नवीन गोयल जी की। यह कंपनी बनाती है प्लास्टिक की हर प्रकार की चेयर। तो दोस्तों 30 जनवरी 2020 इस फैक्ट्री में दोस्तों आग लग जाती है, और ये आग छोटी मोटी नहीं, एक भयंकर आग होती है जिससे फैक्ट्री की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सारी चीज़ें अगले दिन राख के रूप में दिखाई देती हैं। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा एम्पायर नष्ट होते हुए कंपनी के ओनर रामविलास गोयल जी ने देखा। अब इस ओनर के पास में 2 रास्ते थे गाइस। पहला रास्ता तो ये कि वो हार मान जाते और अपना एक छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लेते। दूसरा रास्ता ये कि वो फिर से अपने इस बड़े से एम्पायर को खड़ा करें और दोबारा से इंडिया के अंदर अपना नाम बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे मिस्टर नवीन जी ने मेहनत करके अपने एक दोबारा से एम्पायर खड़ा किया, और 5000 से ज़्यादा स्क्वायर यार्ड के अंदर आज इनकी फैक्ट्री है। 60 से ज़्यादा इनके आज इंडिया के अंदर डीलर्स हैं, और पूरे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और मैक्सिमम अपना काम निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में, जहां पे आप जानेंगे कि कैसे आप नील गगन कंपनी के डीलर बन सकते हो, कैसे इनके साथ जुड़ के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, और आप अपने व्यवसाय में भी कैसे हार नहीं मान के आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में खड़ा कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेगा व्यापार, और मैं हूं आपके साथ में मोहित रहूजा। इस बिजनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आया हूं एक दिल्ली की सिरसपुर में, एक ऐसी फैक्ट्री में जहां बनाई जाती है प्लास्टिक की हर प्रकार की चेयर, हर प्रकार के सिटिंग टेबल्स और प्लास्टिक के डाइनिंग टेबल। ये बनते कैसे हैं और आप इस लाइन में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, और इस ब्रांड का नाम है दोस्तों नील गगन। नील गगन का नाम आप सबने सुना होगा। तो आइए आज हम दिखाते हैं कि नील गगन फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते कैसे, और आप इसके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेल करने के लिए ये सारी प्लास्टिक की चेयर खरीद कैसे सकते हो। तो तो आइए दोस्तों अब मिलते हैं नील गगन चेयर बनाने वाली फैक्ट्री कंपनी के ओनर से मिस्टर नवीन गोयल जी, और उनके फादर साहब मिस्टर रामविलास गोयल जी से। तो इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। आइए कुछ बात करते हैं मिस्टर नवीन जी से। तो नवीन जी कैसे हो सर आप? काफ़ी अच्छा हूँ, और जब बिज़नेस को ग्रो करते हुए देखते हैं तो थोड़ी खुशी और ज़्यादा होती है, तो वो वाली फीलिंग तो है ही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो नवीन जी अपनी कंपनी के बारे में दर्शकों को, मेरी जनता को थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताइए। हम लोग प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बनाते हैं। हमारा ब्रांड नेम है नील गगन, और हमारा मोटो है कि बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी और इजी टू अफोर्ड, ताकि हर आदमी की पहुंच में एक रीज़नेबल प्राइस के साथ में कुर्सी वो अवेल कर सकें। बिल्कुल ठीक सर। तो प्लास्टिक की हर तरीके की चेयर, वैसे ये ब्रांड मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, नील गगन का नाम दर्शकों ने भी सुना होगा, बट आज हम इन्हें ये बता रहे हैं कि ये मिलती कैसे है, आपको सस्ते में डीलर कैसे बन सकते हो डायरेक्टली, और किस तरीके से आपको अवेलेबल हो सकती है। हमारे जैसे डीलर नेटवर्क है, हम लोगों को डीलर नेटवर्क को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है हमारी तरफ से। जैसे कहीं से भी कोई भी क्वेरी आती है, वो पूरी की पूरी उस एरिया को डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको एरिया स्पेसिफाई करना रहता है कि मैं इस एरिया में करूँगा, ताकि हम लोग किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे अवॉइड कर सके कि उस एरिया में वो नेटवर्क जो है एरिया बिल्कुल स्पेसिफाई एरिया रहता है उसका, वो उसी एरिया में ही काम कर सकता है। और उसको जो भी सपोर्ट चाहिए, जैसे ब्रांडिंग चाहिए,
और कोई वैरायटी चाहिए, कोई नए मॉडल आते हैं, सब तरीके से हम लोगों की सपोर्ट रहती है उनको सेल्स प्रमोशंस में, चाहे क्वालिटी को लेके हर तरीके से। ठीक है, तो नवीन जी आपके पूरे इंडिया में डीलर हैं? हमारा अभी मेन नेटवर्क जो है वो हमारा नॉर्थ इंडिया में है। हमारा जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, ये हमारी मेन मोस्टली इंडिया कवर ही है। हाँ, तो almost आपके cover है। कितने डीलर होंगे अभी तक इंडिया में आपके? अप्रोक्सीमेटली 60 डीलर है हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। तो 60 डीलर्स नील गगन के अभी इंडिया में है जो ये प्रोडक्ट प्लास्टिक की चेयर, स्टूल, डाइनिंग टेबल ये सब चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो नवीन जी कोई डीलर नहीं बनना चाह रहा लेकिन आपके प्रोडक्ट वो आगे रीसेल के लिए खरीदना चाह रहा है बल्क क्वांटिटी के अंदर, या फिर वो कोई एक शॉपकीपर हो या ट्रेडर हो, तो वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, जहाँ जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी जैसा मैंने आपको बताया है कि हम लोग चैनलाइज करते हैं उस एरिया की हर क्वेरी को डिस्ट्रीब्यूटर पे। अगर वो उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम लोग उसको उस क्या नाम है, जो क्वेरी है वो उस डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ हम लोग डाइवर्ट कर देंगे। बट अगर उस एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बट कोई प्रोमिसिंगली हमसे नहीं चाहता कि हम डिस्ट्रीब्यूटर करें, तो हमारे से डायरेक्टली माल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो नवीन जी मेरे को एक आपकी कंपनी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी, वो नील गगन चेयर फैक्ट्री में कुछ साल पहले, आई थिंक लॉकडाउन से पहले की बात होगी। हाँ, तो उसमें आग लग गई थी आपकी फैक्ट्री में, तो सब कुछ आई थिंक डिस्ट्रॉय हो गया था आपकी फैक्ट्री में, ये चीज़ सही है सर? अनफॉर्चुनेटली ये सही है, और 30 जनवरी 2020 में मेरी फैक्ट्री में फायर हो गई थी और पूरा का पूरा यूनिट ख़त्म हो गया था हमारा, और हम लोगों को तकरीबन हर चीज़ जो है वो पूरी ख़त्म हो गई थी। बट हम लोगों ने दोबारा से उसको चैलेंज लिया और अपने ब्रांड वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए हमने बहुत एक स्पीड पे काम किया। और जो उसके जस्ट बाद में, आप जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च को लॉकडाउन भी लगा, कोरोना भी हुआ। कोरोना जैसे पीरियड को भी हम लोगों ने एक अपना टाइम लैब को मानते हुए हम लोगों ने फास्ट करते हुए अपने प्रोसेस को और दोबारा से प्रोडक्शन को स्टार्ट करके हम लोग दोबारा से हम फुल एनर्जी के साथ में मार्केट में आ सकें। तो दोस्तों ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशनल है और आप लोगों के लिए कि फैक्ट्री में आग लगी थी और बहुत नुकसान नवीन जी की फैक्ट्री में हुआ था काफ़ी हद तक, लेकिन दोबारा से इन्होंने अपनी फैक्ट्री को शुरू किया जीरो लेवल से और दोबारा से सेम लेवल पे आज के टाइम पे एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जैसे कि मैंने आपको फैक्ट्री वीडियो दिखाई है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री इन्होंने बनाई है। तो गाइज इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि बिजनेस में हार नहीं मान ली है, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है, लेकिन नवीन जी ने ठान ली थी कि जीतना ही है। तो आज के टाइम पे पूरे इंडिया में दोबारा से नेटवर्क खड़ा किया और 60 से ज़्यादा डीलर इस टाइम इंडिया के अंदर नील गगन ब्रांड के मौजूद हैं। तो नवीन जी अभी कितने लोग हैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले, कितना स्टाफ होगा? हमारे पास में ऑफिस स्टाफ और एज वेल एज जो हमारे जो वेजेस पे हैं, टोटल मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली 60 लोग हमारे पास में यहाँ पे अभी फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ जी, 55 to 60 वर्कर्स आर देयर। कितने स्पेस में ये जगह है? जैसे वेयर हाउस भी देखे मैंने, गोडाउन भी देखा, फैक्ट्री भी है आपकी? हमारे पास में 2 यूनिट हैं। एक यूनिट जिसमें आप अभी हैं, बिल्कुल। इस वाले ये वाला यूनिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर यार्ड का है, बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला जो है हमारा यूनिट वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्क्वायर यार्ड्स का है। वहाँ पे भी 100% प्रोडक्शन वहाँ पे भी होती है, ठीक है, और स्टोरेज का लिए मेन यहीं पे हम लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक चीज़ सुनने को आती है नवीन जी, बहुत सारे लोगों के एक मिथ है कि प्लास्टिक तो एक हार्मफुल चीज़ है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट ख़राब होता है, तो ये क्या है, ये सही है? आप इस बारे में क्या जानते हैं? सर प्लास्टिक के बारे में ये 100% है, ये हाफ मिथ कहूँगा मैं इसको, हाफ ट्रूथ है। ठीक है, क्योंकि हाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में ही बन सकती हैं, ठीक है, बट हाँ हार्मफुल है वो वन टाइम प्लास्टिक जो होता है वो हार्मफुल होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं। लेकिन उसमें भी अगर वो सही तरीके से उसको रिसाइकल किया जाए, उसको सेग्रीगेट करके लोग डस्टबिन में रखें, तो हर चीज़ रिसाइकलेबल है। अब आपको हैरानी की बात मैं बताता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोग फर्नीचर में यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल, वो ज़्यादातर पीपी बैग्स जो होते हैं जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स पैक होते हैं, जो वो बैग्स जो प्लास्टिक की जो बैग्स रहते हैं, उसको लोग गारमेंट्स से निकाला और उसको फेंक देते हैं। ये उसी को सेग्रीगेट करके रिसाइकल करके उनसे चेयर बनाई जाती है। उसमें कुछ केमिकल्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं
केमिकल वर्ड एक गलत है, एक एडिटिव्स हैं वो, एडिटिव्स हैं जिस तरीके से कि उनको स्ट्रेंथ देना है, शाइन देना है, वो सब चीज़ें एज़ पर द फिनिश जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको कन्वर्ट करके और फिर यूज़ किया जाता है। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इको फ्रेंडली हैं। इको फ्रेंडली है। तो दोस्तों अब आपने देखी कि नील गगन कंपनी के चेयर्स के डीलर कैसे बन सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हो, बल्क क्वांटिटी के अंदर आप माल कैसे परचेज कर सकते हो। अगर कोई रिटेल कस्टमर है तो अगर वो अपनी सेम डे गाड़ी लगवा सकता है तो रेडी टू स्टॉक माल है, आप कभी भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर बल्क क्वांटिटी है लाइक 3000 4000 पीसेस है और कस्टमाइजेशन है, लाइक वो अपने कलर्स की कुछ चेयर्स की डिमांड करते हैं, तो उन्हें विद इन ए वीक के अंदर ऑल ओवर द इंडिया के अंदर माल मिल जाएगा। और इनके पास में अप्रोक्सली 30+ डिजाइन्स भी अवेलेबल हैं चेयर्स और स्टूल और डाइनिंग टेबल के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके स्क्रीन पे नील गगन कंपनी के ओनर मिस्टर अंश गोयल जी का नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर कभी भी कॉन्टैक्ट करके माल को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे जानते हो कि मेरे चैनल का मोटिव है कि एसएमईज को, लघु उद्योगों को बढ़ावा करना, उनकी सेल्स इंक्रीज करना और जनता को ये बताना कि डायरेक्टली सस्ते में माल वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।